तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। हमने जो कल मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा था, उसका अगला स्टेप हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला मुहावरा कौन सा है। आज का पहला मुहावरा है कि अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इसका तात्पर्य होता है कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का तात्पर्य होता है कि दुर्लभ वस्तु, यानी कि आसानी से न प्राप्त होने वाली वस्तुएं, उन्हें हम दुर्लभ वस्तुएं कहते हैं। जैसे दांत काटी रोटी, इसका मतलब होता है कि गहरी दोस्ती। गहरी दोस्ती। हींग लगे ना फिटकिरी रंग भी चोखा, इसका मतलब होता है कि दोस्तों, खर्च कम काम अच्छा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कम पैसे में ही अच्छा काम हो जाए। उन्हीं लोगों के लिए कहावत बनी हुई है कि हींग लगे ना फिटकिरी रंग भी चोखा हुए। और अगला है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कि कठिन काम करना, जिस काम को कोई भी ना कर सके वह काम करके दिखाना, यानी कि कठिन कार्य करना। कि टेढ़ी खीर, जैसे कहते हैं ना कि कोई कार्य ये टेढ़ी खीर है, ये मतलब इसको कोई कर नहीं सकता, तो वो कठिन कार्य होता है। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका तात्पर्य होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब हमारा दिमाग किसी कार्य के प्रति किसी के समझाने के बावजूद भी जब हम नहीं समझते हैं, तो लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अर्थात इसके अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। अंडे सेना। अंडे सेना, इसका तात्पर्य होता है घर में बेकार बैठना। घर में बेकार बैठना, जैसे किसी कोई कार्य नहीं होता हो, घर में बेकार बैठा है, तो उसी कहते हैं कि यह अंडे से रहा है, कुछ कार्य नहीं करता, दिन भर अंडे सेता रहता है। अगला है जूतम पैजार। जूतम पैजार का तात्पर्य होता है कि लड़ाई झगड़ा होना। जैसे घर में कलह शुरू हो जाती है किसी बात को लेकर, समाज में, गांव में, देश में, तो उसी को कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब होता है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इंग्लिश में एक उक्ति है ना कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बिना किसी के सहयोग से व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पौबारा होना मतलब अत्यधिक लाभ होना। पौबारा होना का मतलब अत्यधिक लाभ होना। जैसे किसी कार्य में हमने धन लगाया और उसमें मुनाफे के तौर पर हमें काफ़ी फायदा हुआ, उसी को कहते हैं कि अत्यधिक लाभ होना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जिस पर बीतती है वही जानता है, मतलब जिसका दुख है वही समझ सकता है, उसका दुख कोई और नहीं समझ सकता है। उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ है वो वही समझ सकता है ना। अगला है कान का कच्चा होना। इसका तात्पर्य है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, इसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। मतलब उसको सोच समझ के नहीं, ध्यान बिना ध्यान दिए उसके ही मतलब आत्मसात कर लेना। एसिमिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। किसी बात को सुनकर तुरंत ही उस पर बिलीव कर लेना, यही होता है कि कान का कच्चा होना। अगला है घुटने टेकना। इसका तात्पर्य होता है कि हार मान लेना। जब हमको कोई कार्य कठिन लगने लगता है तो हम उसे छोड़कर कोई दूसरा मार्ग अपना लेते हैं, इसी को कहते हैं कि हमने हार मान लिया। इसे कहते हैं घुटने टेक देना। खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का तात्पर्य होता है कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान। इसका तात्पर्य होता है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। जैसे गांव में होता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। कुछ लोग होते हैं कि उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसी को लेकर वह इतराते रहते हैं। यही होता है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है कि बहुत परेशान करना।
कुछ व्यक्ति होते हैं कि बहुत परेशान कर देते हैं, उसी बात को बार बार बोलते हैं और उनको समझाने पर उस बात को समझते नहीं हैं। इसको कहते हैं कि छाती पर मूंग दलना, जान पर खेलना, जोखिम उठाना। जैसे कोई बहुत ही बड़ा कार्य अपने सिर पर ले लेना, किसी बड़े कार्य का बोझ अपने सर पर ले लेना, इसी कहते हैं कि जोखिम उठा लेना। कान में तेल डालना, कान में तेल डालने का तात्पर्य होता है कि कुछ ना सुनना। जैसे उसको बुलाया जा रहा है लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, उसको कहते हैं कान में तेल डाल लो। गाँव में कहते हैं ना कि कान में तेल डाल लो। अगला है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, इसका तात्पर्य होता है कि भाग जाना। अगला है गांठ में बांधना, इसको मतलब कहते हैं खूब याद करना। इसे स्कूल में टीचर्स कहते हैं ना कि इसको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसके अच्छे से याद कर लो, मतलब इसको गांठ बांध लो, इसको इतना पढ़ाई में अपना इतना डूब जाओ, इसको इतना बार रिवीजन कर डालो कि इसकी गांठ बांध लो। इसका मतलब होता है खूब याद करना। अगला है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका मतलब होता है कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला है कलेजा पसीज जाना, द्रवित हो जाना। द्रवित हो जाना, आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका मतलब होता है कि ध्यान तक न देना। ध्यान तक न देना। यथा नाम तथा गुण, इसका तात्पर्य होता है कि जैसा नाम वैसा ही गुण। जैसा नाम वैसा गुण, मतलब नाम के अनुसार उसका गुण दिखाई देना। नाक रगड़ना, इसका तात्पर्य होता है विनती करना। जैसे कोई कार्य अपने से नहीं बन रहा है तो उसके लिए कोई किसी से मदद करने के लिए जाता है, मदद मांगने के लिए जाता है, तो उसी कहते हैं कि ये देखो व्यक्ति ये अपने से कार्य नहीं कर पा रहा है, अपने से कार्य नहीं कर पा रहा है और मेरे सामने नाक रगड़ रहा है, इसको कहते हैं कि विनती करना। वो कहते हैं ना गौवा में कि काम आने पर गधे को विधाता कहना पड़ता है, वही होता है कि विनती करना, नाक रगड़ना। मक्खी मारना, इसका मतलब होता है कि खाली बैठना। जैसे किसी के पास कोई काम नहीं होता है तो उसको लोग कहते हैं कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है, मक्खी मार रहा है, इसका तात्पर्य होता है कि खाली बैठना। सब्ज बाग दिखलाना, सब्ज बाग दिखलाना, इसका मतलब होता है किसी को झूठा आश्वासन देना। किसी से जब हम कोई पैसे लेकर उसका काम नहीं करवाते हैं और उसको कहते हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, जब नहीं करवा पाते हैं तो ये होता है कि झूठा आश्वासन देना, उसे ही कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। अच्छी अच्छी बातें बताकर उसे फंसा लेना। अगला है हक्का बक्का, इसका मतलब होता है कि अचरज में पड़ जाना। जैसे कोई किसी के कार्य को देखकर हक्का बक्का हो जाता है, यानी कि आश्चर्य या अचरज में पड़ जाता है। अटखेलियाँ सूझना, इसका मतलब होता है कि दिल लगी करना। दिल लगी करना, आपे में नहीं रहना। आपे में नहीं रहना का तात्पर्य होता है कि अपनी सुध खो देना। अपनी सुध खो देना मतलब अपना आपा खो देना। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का मतलब होता है कि निपट मूर्ख, मतलब निहायत मूर्ख, मतलब इतना मूर्ख है कि वो उसको कुछ भी समझाने पर उसको समझ में नहीं आ रहा है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब होता है कि धनी परंतु मूर्ख। इसका मतलब है कि उसके पास धन तो बहुत है लेकिन उसके पास बुद्धि अक्ल नहीं है कि इसको कैसे खर्च करना है, इसका उसको तरीका नहीं मालूम है, लेकिन है बहुत धनी। इसलिए कहा गया है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब गांठ का तो पूरा है वो लेकिन आंख का अंधा है, यानी पैसा तो बहुत है उसके पास लेकिन खर्च करने का तरीका उसको नहीं मालूम है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का तात्पर्य होता है कि विस्तृत बात को संक्षेप में कह देना, यानी कोई बहुत बड़ी बात है उसको छोटे में बोल देना, ज़्यादा बड़ा क्या करना बोलना। अगला है चोर के पैर नहीं होते, इसका मतलब होता है कि दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। दोषी व्यक्ति अपने आप फंस जाता है। वो कहते हैं ना जिसको फंसना होता है वो अपने आप ही फंस जाएगा, अपनी बातों से ही फंस जाएगा। इसे कहते हैं कि चोर के पैर नहीं होते। पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। और सही भी है, जब तक हम किसी कार्य को करेंगे नहीं तब तक उसमें सफलता कैसे मिलेगी। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, इसका मतलब है कि छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय कर देना। छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय कर देना। अगला है ना नौ मल तेल होगा और ना राधा नाचेगी।
मतलब असंभव कार्य, ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मतलब उसको योग्यता नहीं है, उसको किसी कार्य की करने की योग्यता नहीं है, फिर भी वो दोष किसी दूसरे के ऊपर मार रही है। वो बोल रही है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब असंभव कार्य है। अगला है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है। ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता है। खेत रहना, इसका तात्पर्य होता है कि युद्ध में शहीद होना। अगला है कलई खुलना। कलई खुलना का तात्पर्य होता है कि सच्चाई का पता लग जाना, सच्चाई का पता लग जाना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।